जो मूलभूत बातें हैं, जो बुनियादी जो मुद्दे हैं देश की, उस पर हम लोग बातचीत नहीं करते। इनका कहने का मतलब है राजनीतिक बातें हम नहीं करेंगे। हम जो बात करने जा रहे हैं, यानी कि सुब्रत रॉय जी आज जो बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, हम सबको सुनना चाहिए। क्योंकि एक सहारा के समूह के ये मालिक भी हैं और करोड़ों लोगों को समझा है, करोड़ों लोगों के बारे में जाना है और करोड़ों लोग इनको भी जाना है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट आज मोटिवेशनल स्पीच की तरह आज बात होने वाला है। कुछ जानकारी, खास जानकारी इनके मुंह से आज हम लोग को मिलने वाला है, जो चीज़ सुनना चाहिए। इन्होंने ये भी बताया है, सबसे पहले आपको सुनेंगे इनसे, कि इन्होंने बताया है कि सत्य कभी हारता नहीं है और असत्य कभी जीतता नहीं है। चाहे भले एक बार उनको परेशानी हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, ये उदाहरण उन्होंने खुद पे दिया है। क्योंकि आज का जो डेट है कि सेबी ने ही 5,000 करोड़ रुपया इनको दिया, इनको नहीं दिया, यानी सेंट्रल रजिस्टर को दिया है। यानी कि पैसा इनका सेबी के पास हकीकत में जमा था, ये सत्य था जो ये आज कहते आ रहे थे आज तक। इन्होंने एक तरह से सोचा जाए, समझा जाए बात को, तो सेबी को इन्होंने गलत ठहरा। हिंदी में एक लाइन बहुत अच्छा लगता है, सत्य, ईमानदारी और सत्य परेशान होता है, पराजित कभी नहीं होता है। तो इसलिए खुश रहता हूं हमेशा। और आगे आपको सुनाते हैं, ये बहुत अच्छी लाइन इन्होंने बताया, अभी हम लोग ने सुना कि ये बात सबको समझना चाहिए और सुनना चाहिए। इनका बहुत सारे किताबें भी इन्होंने लिखा है। कितनी किताबें लिखी हैं और क्या किताबें लिखी है और किताब में क्या लिखा है इन्होंने, ये चीज़ भी इनसे सुनते हैं और इनसे सवाल जवाब भी हो रहा है। सारी चीज़ सुनते हैं इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखिए। पहले इनसे सुन लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। आपकी मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं। आपने अपनी एक पुस्तक में ऐसी बात लिखी है जो हजारों साल के इतिहास में किसी भी दार्शनिक, किसी भी विचारक या किसी भी धर्मगुरु ने नहीं कही। और वो बात यह है कि कोई किसी के लिए दुनिया में कुछ नहीं करता। हर एक आदमी या तो अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए कुछ करता है या मानसिक असंतुष्टि से बचने के लिए करता है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई सड़क पर पड़ा हुआ है, कुछ लोग उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग उसको छोड़ के आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको छोड़ के निकल जाते हैं कि छोड़ो, जाने दो यार, और फिर बाद में उनको इतनी ग्लानि होती है कि फिर लौट के आते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया में अच्छा बुरा कोई नहीं होता है। अच्छा बुरा मानसिक अवस्था होती है इंसान की। जो अच्छा है, अच्छा वो है जिसको अच्छा करने में मजा आता है, बुरा वो है जिसको बुरा करने में मजा आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम अपने एजुकेशन में कैसे लाएं कि हम अच्छी मानसिकता वाले लोग पैदा करें और बुरी मानसिकता वालों को क्या करें? मेरा अनुभव एक चीज कहना है यहाँ पर, सहारा इंडिया परिवार बहुत कम से शुरू हुआ था, 2,000 रुपये से शुरू हुआ था। आज 2 लाख करोड़ का अगर ये व्यावसायिक प्रतिष्ठान है। मैं शुरू में कहा, मैं अकेले तो नहीं किया हूँ, समूह ने किया है, समूह की उपलब्धि है। आज समूह में मैंने एक ही काम किया था शुरू से, 78 से कर रहा हूँ। जीवन की शिक्षा की बात मैंने हमेशा सामने रखा। मैं अपने साथियों के साथ बैठता हूँ। आज जैसे आप लोगों के साथ मैं पूरा समय रह भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमारे उड़ीसा के सारे डेलीगेट्स, करीब 1200 डेलीगेट्स मेरे इंतज़ार कर रहे हैं। 11 बजे से मेरा कॉन्फ्रेंस शुरू होगा। आप अगर वहाँ आके बैठे हुए 11 बजे से आज रात को, तो 3-4 बजे तक आप देखोगे जीवन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। मैंने एक चीज़ देखा कि जीवन की सच्चाइयों को अगर लोगों को बताया जाए, बल्कि मैं ये इसको इस तरह से कहूँगा कि जैसे मनी मोटिवेशन की बात बिजनेस मैनेजमेंट में कही गई है, बिजनेस मैनेजमेंट में एस्टीम मोटिवेशन की बात कही गई है, मगर ये मनी मोटिवेशन, एस्टीम मोटिवेशन ज्यादा दिन तक किसी को पकड़ के नहीं रखता है, वो उसकी डिमांड बढ़ती चली जाती है। मगर हम अगर किसी के अंदर सेल्फ मोटिवेशन पैदा कर दें तो जीवन भर के लिए उसके अंदर मोटिवेशन पैदा हो जाता है। सेल्फ मोटिवेशन मतलब होगा कि वो उसको ये मालूम होना चाहिए हमें क्या चाहिए, हम कैसे पा सकते हैं, हमें क्या चाहिए जीवन में और हम कैसे पा सकते हैं। ये 2 बातें अगर उसको समझ में आ गई तो वो जीवन में बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ेगा। मैं इस बात को इसलिए उठा रहा हूं कि आज जो सहारा इंडिया परिवार यहां से यहां तक पहुंचा है, बल्कि मैं यहां पर एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो अभी सोहेल साहब ने बात उठाई थी कि पिछले 2-3 साल के जो बुरे दिन की बात उठाई थी उन्होंने,
मगर ऊपर वाले के आशीर्वाद से संस्था की प्रगति में कहीं किसी प्रकार का आंच नहीं आया है। तो इसके पीछे वजह है हमारे तमाम समर्पित कार्यकर्ता साथियों का, हमारे तमाम समर्पित वो इन्वेस्टर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब का, क्योंकि वो लोग हम लोग एक परिवार के तरह बड़े हुए हैं और उन्होंने जीवन की सच्चाइयों को समझा है, जीवन के मूल्यों को समझा है, जीवन के सही मूल्यों पर चल के सही जीवन जीने का राह को उन्होंने अपनाया है। अगर सही शिक्षा दिया जाए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, अगर सही शिक्षा दिया जाए, मनुष्य कहीं छोटा या खराब नहीं होता है। मनुष्य पैदा होता है, एक अच्छा मनुष्य पैदा होता है, वो तो उसका माहौल अशिक्षा उसे खराब कर देता है। नहीं तो अगर शिक्षा सही मिले, सही मानवीय माहौल मिल जाए, तो मनुष्य का जो अच्छी चारित्रिक गुण होते हैं वो हमेशा उस पर हावी हो जाता है। उसके हर क्रियाओं में, प्रतिक्रियाओं में, हमेशा निर्णय में, निष्कर्ष में, निर्देश में वो हमेशा हावी होता है, उसकी अच्छी प्रवृत्तियां। ये शिक्षा के ऊपर निर्भर करता है। जो मैंने पहले ही कहा कि आज तमाम ग्रंथ है हमारे पास, तुम्हारे ऐसे पुस्तक है हमारे पास, जिनको अगर हम लोग सिलेबस में डालें, हम लोग अपने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में डालें, तो आज बच्चे शिक्षित होंगे, केवल साक्षर नहीं होंगे। शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। यस प्लीज। अनीश अंसारी, रिटायर्ड IAS ऑफिसर। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रल सिस्टम को सुधारने के लिए 2-3 जो बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत है, उस पर अगर आपके कोई विचार हैं तो। सर, यू आर फ्रॉम द IAS? जी। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रिफॉर्म करने का तो बहुत सी बातें हैं। मैंने एक ही बात केवल उठाया था कि खर्च नहीं होना चाहिए, और खर्च होता है सारे झमेला वहीं से शुरू हो जाता है। मगर साथ साथ एक और बात आ चुकी है, वो ये कि बदमाशी का भी साथ होना बहुत जरूरी हो गया है। इलेक्शन जीतने के लिए बंदूकों की भी जरूरत पड़ गई है। इन सब चीज को बहुत ही कड़ाई के साथ तोड़ना होगा, बहुत कड़ाई के साथ। इसके लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल विल चाहिए। मैं इसको विस्तार से नहीं जा रहा हूं, मैं अगर किताब को पढ़े तो मैं विस्तार से उसमें लिखा हूं कि कैसे कैसे इसको हम लोग दूर कर सकते हैं, कैसे कैसे इसको हम लोग सही कर सकते हैं। मगर इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है और एकदम परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, जिसकी झलक मैंने अभी आपसे कहा था, TN शेषन साहब ने एक झलक दिया था, उस झलक उसको आगे बढ़ाना है। मैं विस्तार से जाऊँगा, बहुत लंबी बात हो जाएगी, मगर मैं आपको किताब आपके पास है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा उस चैप्टर को आप जरा पढ़ लें। माय क्वेश्चन, आज भले ही करोड़ों लोग परेशान हैं इनके वजह से, सुब्रत रॉय की वजह से, लेकिन असली वजह ये है, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इनके पीछे बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं। जो कि कहा जाता है कि जैसे इसका अधिकारी जो है सहारा का, उनके वजह से आज हम लोग को परेशानी हो रहा है। जो सेक्टर मैनेजर हैं, जो भी जोनल अधिकारी, इनके वजह से ये परेशान हम लोग हो रहे हैं, या फिर सेबी है उनके वजह से हो रहा है, या फिर जो सरकार था, पिछला सरकार जो हम लोग सत्ता में जिस समय इनको परेशानियां शुरू हुई थी उनके वजह से हो रहा है, या फिर इनके कोई साथी है उनके वजह से इनको हम लोग को परेशानी हो रहा है। मतलब हम लोग को जो परेशानी आज हो रहा है देश में, सारा इंडिया के जितने निवेशक हैं, इनके पीछे बहुत सारा कारण हो सकता है, लेकिन हम लोग को जो मानना है, हम लोग को जो मतलब है, बस हम लोग ये जानते हैं कि सुब्रत रॉय ही इनका मेन कारण है। और सेकंड में जो कारण हो सकता है वो वर्तमान हम लोग का सरकार है, क्योंकि सरकार ही सब कुछ उनके हाथ में होता है और सरकार के पास सारा पावर होता है। सुब्रत रॉय के क्या कोई भी किसी को भी सरकार चाहे तो मतलब कानून के शिकंजे में ला के और उनको सही रास्ते पर, मतलब उसका फैसला कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा, मतलब कानून के तहत उनको पास किया जा सकता है। तो ये चीज़ अलग बात है। ये सारा इंडिया को जो भी प्रॉब्लम है ये तो एक अलग चीज़ है। इन्होंने कभी भी सीरियस नहीं लिया है, मतलब कुछ साल से सीरियस नहीं ले रहा है। इनके भी वजह भी हो सकता है क्योंकि इन्होंने सीरियस सारा इंडिया को लेकर नहीं ले रहा है। अगर ये सीरियस लेता, अगर आज 70-80 करोड़ आदमी का बारे में अगर सोचता है आज, तो शायद ये परेशानी नहीं होता। ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन हम लोग को जो मानना है, हम लोग जो आम आदमी, जो गरीब से गरीब आदमी, ये सोचते हैं कि हम लोग एजेंट की वजह से हो रहे हैं।
तो बहुत आदमी ये सोचता है कि हम सुब्रत रॉय ही सारा कारण है। तो आपका क्या मतलब है, आप क्या समझते हैं, वो चीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें कि आखिर की गलती किनका है ये सारा इंडिया में जो भी है। बाकी चीज़ अगर दूसरी बात किया जाए, जो ये वीडियो मैं आपको दिखाया हूँ, इसमें तो सारा इंडिया का पैसा को लेने देने का कहीं भी बात नहीं हुआ है। जहाँ तक आप लोग वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो आप लोग सुने हैं, पूरा आपको पता ही होगा कि इसमें सहारा इंडिया को पैसा लेकर कोई भी बातचीत नहीं हुआ है। ये तो हम अपना पर्सनल बात बताए हैं कि जो इन्होंने बात बता रहा था उसके मुताबिक बताया है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर बात